गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक किया था पैरासिटिक हेलमिन्थ्स, जिसमें हमने सबसे पहले ट्रीमेटोड्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रीमेटोड्स में सीजोस्टोमा और फेसियोला कैसे कैसे डिसीज़ कॉज करते हैं। आज अपना जो सेकंड जो है हेलमिन्थ वो है निमेटोड्स। निमेटोड्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं उसको हम बोलते हैं निमेटोडिएसिस। और कुछ इंपॉर्टेंट जो निमेटोड्स है जो कि ह्यूमन के अंदर डिसीज़ कॉज करते हैं, उसमें फर्स्ट जो है हमारा वो है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल, जिसको हम कॉमन नेम हुकवॉर्म में बोल देते हैं। सबसे पहले हम इसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जो हुकवॉर्म होता है वो एक सिलोजिक एंडोपैरासाइट होता है जो कि ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली इन जियोजिनम एरिया में वो रहता है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल निमेटोड है जो कि वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होता है, और सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाया जाता है, स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज़ के अंदर। और श्रीलंका और नॉर्थ चाइना में भी ये कुछ अमाउंट में पाया जाता है। अबाउट 25% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड होती है बाय हुकवॉर्म्स, क्योंकि ये ब्लड और इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ को फीड करता है। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल की। जो हुकवॉर्म होता है वो इलॉन्गेटेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। उसकी सेक्सेस होती है यूनिसेक्सुअल या डायोशियस होता है, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है, इसलिए वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए आपको एक टेबल भी दिखाई दे रही है जिसमें एनसाइक्लोस्टोमा के मेल और फीमेल हुकवॉर्म्स हैं, उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स दे रखे हैं। जैसे अगर सबसे पहले साइज़ की बात करें, साइज़ जो मेल हुकवॉर्म है वो 8 मिलीमीटर होता है लेंथ में, और जो फीमेल होती है वो उससे लंबी होती है, अराउंड 12.5 मिलीमीटर इन लेंथ। पोस्टीरियर ओपनिंग की बात करें तो मेल हुकवॉर्म के अंदर क्लोरल अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर कोपुलरी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर कोई कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स या फिर एनएस प्रेजेंट नहीं होता। तीसरा, कोपुलेटरी बर्सा। जो मेल हुकवॉर्म होता है वो उसके अंदर कोपुलेटरी बर्सा एट पोस्टीरियर एंड पे वो प्रेजेंट होता है, जो कि मस्कुलर स्रेज के जरिए सपोर्टेड होता है। और अगर फीमेल हुकवॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो कोपुलेटरी बर्सा होता है ये नहीं होता, इसकी बजाय पोस्ट टर्मिनल कोडल स्पाइन प्रेजेंट होता है। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हुकवॉर्म्स के बारे में। जो हुकवॉर्म होती है ये मोनोजेनेटिक निमेटोड होती है, यानी कि एक ही होस्ट होता है इसके अंदर, और कोपुलेटरी जो होता है, कोपुलेशन जो होता है वो होस्ट की इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और कहाँ होती है? इन द सेमिनल रिसेप्टेकल्स ऑफ फीमेल। फीमेल जो होते हैं वो ओविपेरस होती है, कैप्सूल्स को ले करती है इन द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट, और किस रेट में करती है? एट द रेट ऑफ 9000 कैप्सूल्स पर डे। कैप्सूल जो होते हैं वो फीसिस के साथ बाहर आ जाते हैं, और ओपन एरिया में जाइगोट डेवलप होता है इनटू फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं रेप्टिफॉर्म लार्वा, जो कि इनसाइड बनता है, कैप्सूल के अंदर बनता है। जो रेप्टिफॉर्म लार्वा होता है वो कैप्सूल से बाहर आता है सोइल के अंदर, और वहाँ से वो बैक्टीरिया फीड करता है, और उसके अंदर फिर 2 माउल्टिंग होती है टू फॉर्म एन इन्फेक्टिव फिलीफॉर्म लार्वा। अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है कि डिसीज़ कैसे कॉज होती है। तो कैसे होता है? जो ये लार्वा होता है फिलीफॉर्म लार्वा, सबसे पहले वो स्किन को इन्फेक्ट करता है, स्किन से वो अंदर जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, टिश्यू से लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक से फिर वीनस सिस्टम में, उससे वो जाता है फिर राइट साइड ऑफ हार्ट से वो जाता है पल्मोनरी कैपिलरीज में, वहाँ से एल्वियोलर में, वहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रैक्ट से फेरेंक्स में, और फेरेंक्स से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और फाइनली वो जाता है इन द इंटेस्टाइन ऑफ वुमेन। तो इस तरह से जो एनसाइक्लोस्टोमा होता है वो अपनी डिसीज़ फैलाता है। तो डिसीज़ में इस डिसीज़ का नाम होता है एनसाइक्लोस्टोमियासिस, जो कि कैरेक्टराइज होते हैं बाय गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसफंक्शनिंग, क्योंकि फाइनली जो टारगेट होता है वो इंटेस्टाइन होता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर गड़बड़ हो जाते हैं, यानी इंटेस्टाइन का पोर्शन जो है वो ख़राब हो जाता है, जिससे एनीमिया हो जाता है, वहाँ पे वाउंड घाव हो जाते हैं, बहुत ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, और फिजिकल और मेंटली डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर दिखनी शुरू हो जाती है। जो माइग्रेटरी लार्वे है वे आगे क्या करते हैं? हेमरेज एंड ब्रोंकियल न्यूमोनिया इन द लंग्स कॉज करते हैं, और कई केसेस में तो जो मैन होता है वो मतलब बिल्कुल डेथ के करीब पहुंच जाता है, और वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुएट साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो इसमें प्रिकॉशंस क्या होती है कि हमें जो ह्यूमन फीकल मैटर है उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल सिस्टम होना चाहिए, यानी कि अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, जो फीट और हैंड्स है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए ताकि वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में ना आए। थेरेपी की बात करें तो इसके लिए इफेक्टिव ड्रग्स होती है एनसाइक्लोस्टोमियासिस के लिए, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, थाइमोल है, या फिर ऑयल ऑफ चिनोपोडियम है। ये जो ड्रग्स होती है ये हम यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये था हमारा हुकवॉर्म के बारे में, जो इसका जियोलॉजिकल नेम था एनसाइक्लोस्टोमा। सेकंड जो हमारा है निमेटोड्स में वो आता है हमारा ट्राइकिनिला स्पैरिलिस।
जो ट्राइकिनेला स्पाइरलिसिस होता है ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉन निमेटोड्स होता है जो कि मैन को इन्फेक्ट करता है। अडल्ट जो होता है सीलोजोइक एंडोपैरासाइट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जबकि जो यंग वंस होते हैं वो पिग मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये दूसरे मैमल्स में भी होते हैं, जैसे डॉग है, रैट है, और ये यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जबकि ये एब्सेंट होता है ट्रॉपिकल एरियाज में। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो ट्राइकिनेला जो वर्म्स होती है ये भी यूनिसेक्सुअल होती है, डायोशियस होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, सो दे शो डाइमॉर्फिज्म। मेल है वो भी स्मॉल साइज का होता है जिसके अंदर कॉनिकल कोडल प्रोसेसेस होती है नियर द कोलोकुलर अपर्चर, जबकि इनके अंदर कोई कोपुलेटरी स्पिकुल्स प्रेजेंट नहीं होते। जबकि हमने अभी पढ़ा था कि जो एनसाइक्लोस्टोमा होता है वहाँ पर ये कोपुलेटरी स्पिकुल्स प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर भी जो मेल होता है वो स्मॉल होता है देन फीमेल। यहाँ पर जो फीमेल होती है ये 3 to 4 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, इसमें एनस होता है बट कोडल प्रोसेसेस नहीं होती। जो ट्राइकिना जो वर्म होती है इसमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। जो फीमेल होती है वो 1500 to 2000 जुवेनाइल्स प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी के अंदर। फर्टाइल फीमेल होती है वो इंटेस्टाइन के थ्रू बोर करती है और जुवेनाइल्स को ले जाती है लिम्फ के अंदर और कैपिलरीज के अंदर। फिर ये जुवेनाइल्स जो होते हैं ये वॉलंटरी मसल्स के जरिए कॉइल्ड फॉर्म में लेमन शेप सिस्ट के अंदर डेवलप हो जाते हैं, और वहाँ से वो डायफ्राम से टंग, आइज और लिम्स में जाते हैं, और फाइनली जो सिस्ट होते हैं वो कैल्सिफिकेशन हो जाते हैं, उनके अंदर एक सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, कैल्सिफिकेशन, और एम्ब्रियो जो होता है वो डाई हो जाता है। इन्फेक्शन जो होता है पिग्स के अंदर वो कैसे होता है, बाय ईटिंग डिस्कार्ड पीसीज ऑफ मीट जो कि स्लाटर हाउसेस से निकलते हैं जिनके अंदर एंसिस्ट लार्वा होते हैं, और यूजली एक लार्वा सिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की कि ट्राइकिनेला कैसे डिसीज कॉज करता है। हमें पता है ह्यूमन इन्फेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है और ओरल होता है, जिसमें जो सिस्ट होते हैं निमेटोड्स के वो एंटर करते हैं बॉडी के अंदर बाय टेकिंग रॉ मटेरियल, जैसे कि कच्चा जो मांस होता है वो खाने से। लार्वा जो होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर लिबरेटेड हो जाता है, फीड करता है और अडल्ट के अंदर ग्रो कर जाता है। डिसीज और सिम्टम्स की बात करें तो जो ट्राइकिनेला स्पाइरलिसिस होते हैं वो ट्राइकिनोसिस डिसीज कॉज करते हैं, जो जिसमें सिम्टम्स क्या है, डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, मस्कुलर पेन और सीवियर इन्फेक्शन। तो जो पेशेंट है वो चबाने में, निगलने में, सांस लेने में और हाथ या पैर हिलाने में भी काफ़ी दर्द महसूस करता है। जो दूसरे सिम्टम्स है वो क्या है, आईलिड्स में स्वेलिंग आ जाती है, ओडिमा हो जाता है और इजोनोफिलिया हो जाता है। तो प्रिकॉशंस की बात करें तो हमें अंडर कुकड जो कच्चा मांस है वो नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, हमें ह्यूमन जो सीवेज सिस्टम होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। थेरेपी की बात करें तो इफेक्टिव एंटी हेलमिस ड्रग्स आती है जो कि कंट्रोल करती है ट्राइकिनोसिस को, जैसे कि पिपरेजिन सिट्रेट है, थायोबेंडोजोल है, कोर्टिसोइड्स है, ये रिमूव करती है इस सिम्टम्स को क्लीन करने में और रिमूव करने में। तो आज हमने ये 2 हेलमिट्स के बारे में पढ़ा है, हुकवर्म्स के और ट्राइकिनेसिस वर्म्स के बारे में, जो कि डिसीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बाकी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।